बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक गरीब आदमी को कर्ज की जरूरत पड़ गई। 1000 दिनार चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि दिरहम चांदी का होता था और दिनार सोने का। तो अब 1000 दिनार लेना है। तो जिस बंदे से उसने कर्ज मांगा, अगरचे वो नेक बंदा था, तो उसने कहा मुझे 1000 दिनार कर्ज चाहिए। तो वो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? उसने कहा गरीबों का गवाह कौन होता है? फिर कहा हाँ एक गवाह है। कहा कौन? उसने कहा मेरा रब मेरा गवाह है। उसने कहा कोई जामन है? अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। तो उसने कहा मेरा जामन भी मेरा अल्लाह ही है। मेरे पास अगर कुछ है तो रब करीम का नाम है। अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था। उसने कहा रब के नाम से, रब की कफालत से, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूं तुझे 1000 दिनार देने को। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया। वो पैसे लेके चला गया। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त के पैसे लौटाने हैं। पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तरीकों से मिल गए। बाज लोगों का तो लुटाने का दिल ही नहीं होता। फरमाया हदीस पाक में है कि तू लुटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस देने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहां उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पर पैसे लौटाने हैं, सफर करना है, अब सवारी मुयस्सर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पर लिए हैं। अचानक दिल में एक तजवीज आई। उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें रखे और साथ एक खत भी लिखा। मैं पैसे पहुंचाना चाहता था मगर कोई कश्ती नहीं मिली दरिया के उस पार आने के लिए। अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूँ। और ये कह के लकड़ी दरिया में रख दी। सही बुखारी में मौजूद है ये हदीस। लकड़ी डूब गई, ये वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्ररा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतजार किया। अब दिन ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया उसने देने ही नहीं, झूठा वादा कर गया है, पहुंचा ही नहीं वक्त पे। अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। कहने लगा ले जाता हूँ, शाम को खाना बनाने के काम आएगी, ईंधन बना के जला लूंगा। लकड़ी उठा के जलाने के लिए घर लाया। गुमान था कि वो वादा करके नहीं आया, अल्लाह को गवाह और जामन बना के फिर भी नहीं आया। लकड़ी लेकर घर गया और जब उसको चीरा कि अब इसकी आग जलाऊंगा, खोला तो अंदर से 1000 दिनार भी निकल आया और खत भी निकल आया। अब जरा समझने की बात है, उसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? अल्लाह ताला ने। उसको मुकर्ररा वक्त पे दरिया किनारे भेजा किसने? अल्लाह ताला ने। लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ आई तो ये बंदोबस्त किया किसने? अल्लाह ताला ने। घर जाके चीरी तो पैसे बाहिफाजत उस तक पहुंचाए किसने? अल्लाह ताला ने। तो फिर हमें भी तवज्जो अल्लाह की जानिब ही करनी चाहिए। हमारे दिल की तवज्जो भी रब की जानिब ही होनी चाहिए। हमें इधर उधर जाने की, देखने की, बंदों पर गौर करने की जरूरत क्या है? तो पैसे उस तक पहुंच गए। ये वहां अपनी जगह पर परेशान था। उसने 1000 दिनार और जमा किया। फिर एक दिन दोबारा दरिया के किनारे आया, कश्ती मिल गई। बैठ के दरिया के दूसरी जानब आया। जब उसे जाकर मिला तो कहने लगा देखना मुझ पर बदगुमान ना होना, पैसे उस तारीख को जमा कर लिए थे
دریا پہ آیا تھا مگر کشتی نہیں ملی تھی، پھر میں نے ایک لکڑی میں پیسے اور ایک خط ڈال کر تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کر آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے اپنا اور میرا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں۔ جب لوگ رب کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا ہے، پھر وہ صاحب اپنا آزاد دینار لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ دین کی بات کو پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کرے۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔